हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब भारतीय तटरक्षक, जिसके अंदर नाविक की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें से एक नाविक जीडी मतलब जनरल ड्यूटी की पोस्ट है, दूसरी नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच की पोस्ट है, तीसरी नाविक यांत्रिकी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है। दोस्तों, इस बार इस रिक्रूटमेंट में एक बड़ा बदलाव किया गया है, तो उस बदलाव के बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को देखकर ही। तो ये डाउट भी आपका क्लियर करूंगा कि ये टेस्ट है कैसा, किस तरीके से होगा, लेकिन चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चुटकियों में आप इसको क्वालिफाई कर लोगे। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के बारे में देखेंगे, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करने वाली है, यानी कि रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट इसमें कितना मांगा जाता है। साथ ही एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको इसमें कितनी मिलने वाली है, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी पोस्ट वाइज, मतलब जीडी की पोस्ट के ऊपर कट ऑफ क्या थी, डीबी की पोस्ट के ऊपर कट ऑफ क्या गई थी कैटेगरी वाइज, वो भी आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के अंदर ये वैकेंसी निकली है। तीनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 350 निकली हुई है, जिसमें से जीडी जनरल ड्यूटी की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 260 है, डीबी डोमेस्टिक ब्रांच की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 है, यांत्रिकी की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 60 निकली हुई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 8 सितंबर 2023 से स्टार्ट होने जा रही है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 22 सितंबर 2023 रखी गई है। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो एग्जैक्टली दिसंबर 2023 के अंदर कराया जाएगा। इस फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 300 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। फाइनली बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एज लिमिट को डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर होती है, मैक्सिमम 22 ईयर होती है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 1 मई 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी, एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। फाइनली बात करते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जो हमारी नाविक जीडी की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए अगर आपने 12th पास किया हुआ है और 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट था तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे नाविक जीडी की पोस्ट के लिए। दूसरी पोस्ट है नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच की। इस पोस्ट के लिए अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तीसरी पोस्ट है यांत्रिकी की। इस पोस्ट के लिए अगर आपने 10th पास किया है, उसी के साथ साथ आपने कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है, या तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, या फिर मैकेनिकल से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक से, या फिर टेलीकम्युनिकेशन से, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने कोई पॉलिटेक्निक वायर का डिप्लोमा लिया हो। क्लियर? ये सिंपल से शॉर्ट सा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया तीनों ही पोस्ट के लिए। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। डिटेल से बताऊंगा। 110 नंबर का पेपर होता है जीडी की पोस्ट के लिए। पोस्ट वाइज आपको एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस बताऊंगा। स्टेज सेकंड जो आपके होंगे ना, उसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साथ ही एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी होने वाला है इस बार। तो स्टेज थर्ड में आपका इसमें फाइनल मेरिट भी लगती है। स्टेज 4 में आप ट्रेनिंग पे पहुंच जाते हो। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में। स्टेज फर्स्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जो कि दिसंबर मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहले जीडी की पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसा रहेगा। जीडी की पोस्ट के लिए
एग्जाम दो सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। सेक्शन फर्स्ट से टोटल 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से एक हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट जनरल साइंस है, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के अंदर। तीसरा हमारा इंग्लिश है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर। चौथा हमारा रीजनिंग है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर। पांचवा हमारा जनरल नॉलेज, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर जीडी की पोस्ट का जो सेक्शन फर्स्ट हो जाता है ना, वो टोटल 60 क्वेश्चंस का हो जाता है। 60 मार्क्स के आपका सेक्शन फर्स्ट है। 45 मिनट्स सेक्शन फर्स्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास रहने वाली है। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो सेक्शन फर्स्ट के 5 सब्जेक्ट है ना, इससे जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्लास 10th के लेवल के होंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप इजीली कर लोगे। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, सेक्शन फर्स्ट को क्वालिफाई करने के कुछ पासिंग मार्क्स भी है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैंडिडेट्स को 30 मार्क्स लाने होंगे 60 में से, यानी कि 50% मार्क्स अगर आप ले आते हो तो आप सेक्शन फर्स्ट को क्वालिफाई कर लोगे। साथ ही एसटीएससी वालों को 27 मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 60 में से, तो आप सेक्शन फर्स्ट के लिए क्वालिफाई माने जाओगे। वहीं पर सेक्शन सेकंड जो है, ये एग्जाम आपका एक ही दिन होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव पेपर आपका रहने वाला है। सेक्शन सेकंड जो है उसमें आपका मैथमेटिक्स होगा, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन। सेक्शन सेकंड में ही फिजिक्स सब्जेक्ट होगा, इससे भी टोटल 25 क्वेश्चन। इसी के बेसिस पर सेक्शन सेकंड में टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। 50 नंबर का ही आपका सेक्शन सेकंड रहने वाला है। 30 मिनट्स, आधा घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। और ये जो फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे ना, ये 12th क्लास लेवल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मेरे हिसाब से आपने पढ़े ही होंगे, बहुत पुरानी बात नहीं है, तो आप इनको भी इजीली क्वालिफाई कर लोगे। सेक्शन सेकंड को क्वालिफाई करने के लिए पासिंग मार्किंग देख लीजिए। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वालों को 50 में से 20 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। एसटीएससी वालों को 50 में से 17 नंबर लाने होंगे सेक्शन सेकंड को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये जीडी की पोस्ट का एग्जाम है आपका पूरा का पूरा 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, मतलब रिजल्ट आपका जारी होता है। एग्जाम होने के 30 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, जहां पर एक कट ऑफ आएगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गया फिर नहीं कर रहे हो। ये जो आपकी कट ऑफ बनती है ना, 110 नंबर में से बनती है। 110 नंबर कैसे? क्योंकि जो आपका एग्जाम था ना, वो 110 नंबर का ही तो था। सेक्शन फर्स्ट कितने नंबर का था? 60 नंबर का। और सेक्शन सेकंड कितने नंबर का था? फिजिक्स और मैथ 50 नंबर का। दोनों को कंबाइन कर दो, कितने हो गए? 110 हो गए। तो 110 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनती है। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। अगर हम जीडी की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी के 76 मार्क्स पे कट ऑफ गई थी 110 में से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 71 मार्क्स कट ऑफ थी। ओबीसी कैटेगरी की 73 मार्क्स थी। एससी कैटेगरी की 68 मार्क्स थी। एसटी कैटेगरी की 57 नंबर पर कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 110 मार्क्स में से। क्लियर है? यही जो जस्ट इससे पिछली वाली कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। तो आइडिया लगा लीजिएगा कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। इस बार कट ऑफ थोड़ी सी कम रही थी, लेकिन इस बार कंपटीशन थोड़ा सा हैवी आपको देखने को मिलेगा, तो कट ऑफ में थोड़ा बहुत उछाल 1-2 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले बात कर लेते हैं जो हमारा डीबी डोमेस्टिक ब्रांच 10th पास वालों के लिए जो पोस्ट है ना, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। उसका एग्जाम पैटर्न भी डिट्टो सेम है। उसमें केवल सेक्शन फर्स्ट होने वाला है, सेक्शन सेकंड का पेपर उसमें नहीं है। डीबी की पोस्ट के लिए केवल आपका सेक्शन फर्स्ट है। 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, 60 ही क्वेश्चन आपके होंगे। यही 5 सब्जेक्ट होंगे, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, बिल्कुल सेम जो आपका जीडी वाला है। और इसके मार्क्स के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, बाकी किसी और स्टेज में आपको इसमें मार्क्स नहीं दिए जाते। डीबी की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं, डोमेस्टिक ब्रांच की। इसमें आपको कोई सेक्शन सेकंड वगैरह नहीं होता, केवल एक ही सेक्शन का आपका एग्जाम होता है। और बात रही हमारा यांत्रिकी वाली पोस्ट, सेक्शन फर्स्ट का एग्जाम बिल्कुल सेम 60 नंबर का। सेक्शन सेकंड, जिस भी ट्रेड से आपने अपना इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है, अगर आपने मैकेनिकल ट्रेड से किया है तो सेक्शन सेकंड में 50 क्वेश्चन मैकेनिकल से रिलेटेड आपके आएंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड से किया है तो 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आपके आने वाले। सेक्शन सेकंड में 30 मिनट आपको उनको सोल्व करने के लिए दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबसे आसान जो पोस्ट लगी मुझे तो वो जीडी जनरल ड्यूटी वाली ही पोस्ट लगी। 2 सेक्शन होते हैं सिंपल से, कोई ज्यादा इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये आपका है। ठीक है, तो कुल मिला के
यांत्रिकी की पोस्ट की भी जो कट ऑफ बनती है 110 नंबर में से बनती है, और जीडी की पोस्ट के ऊपर भी जो कट ऑफ बनती है वो 110 नंबर में से ही बनती है। और डीबी की पोस्ट जो डोमेस्टिक ब्रांच की पोस्ट है उसकी जो कट ऑफ गई थी वो भी देख लीजिए। जनरल वालों के पिछले साल 50 नंबर पर कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 60। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 47 कट ऑफ थी, ओबीसी कैटेगरी की 48 कट ऑफ थी, एससी कैटेगरी की 47 कट ऑफ थी, एसटी कैटेगरी की 42 कट ऑफ गई थी। ये डोमेस्टिक ब्रांच की पोस्ट की मैं कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं, अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, किस तरीके से सेकंड स्टेज होगी। 1 से 2 दिन तक आपका ये सेकंड स्टेज का एग्जामिनेशन चलने वाला है, जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, साथ ही असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी होगा। उससे पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों पोस्ट वाइज एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पोस्ट वाइज पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भाई अब बात करते हैं स्टेज सेकंड के बारे में। 102 दिन का आपका स्टेज सेकंड रहने वाला है। पहला जो इसमें आपका टास्क होगा वो असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। काफी सारे लोग इसी चीज को लेकर कंफ्यूजन में है कि भाई ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है क्या। ये कोई नया टेस्ट नहीं है। एयरफोर्स की वैकेंसी के बारे में अगर आपने थोड़ी सी रिसर्च की होगी उसमें भी एक टेस्ट होता है। इसको हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी बोल देते हैं, इसको हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी बोल देते हैं। यानी कि इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी देखी जाती है और इसको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बोल देते हैं। सेम वही है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है, ओएमआर बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में देखने को मिलेंगे? मेरे हिसाब से 45 क्वेश्चंस आपके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में होंगे और 30 मिनट्स इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। इसको हम सिचुएशन क्विक रेस्पॉन्स भी बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि ये देखा जाता है आप में कितनी मेंटल एबिलिटी है, कितनी जल्दी आप एक्शन लेते हैं, सिचुएशन को सोल्व करते हैं। पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सिचुएशनल बेस्ड ही होते हैं, ठीक है, ताकि आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाए, आपका साइकोलॉजिकल ओरा देखा जा सके, चेक किया जा सके। तो बेसिक क्वेश्चन आप कर लोगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इजीली कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं अगर आप तैयारी में हो। बाकी गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से आपको रेफरेंस मिल जाएगा। तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, इजी है, आप कर लोगे, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। जो मार्क्स होंगे वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे। फाइनल कट ऑफ फिर भी आपके 110 नंबर में से ही बनने वाली है। जैसे आपके एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा ना, उसके 1 घंटे के अंदर ही आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको दूसरे टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, जो कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका रहने वाला है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में आप जानते होंगे, इसमें आपकी 1600 मीटर की रनिंग होती है, 7 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होता है। साथ ही 20 स्क्वायर अप यानी कि उठक बैठक होती है, साथ ही 10 पुशअप्स आपको लगाने होते हैं। इसके फिजिकल फिटनेस टेस्ट की खास बात यह होती है कि इन टास्क के बीच में आपको रेस्ट नहीं मिलता। जैसे आपने 1600 मीटर की रनिंग खत्म करी, उसके तुरंत बाद आपको 20 स्क्वायर अप लगाने होते हैं, उसके तुरंत बाद आपको 10 पुशअप्स लगाने होते हैं। यह भी क्वालिफाइंग नेचर है आपका। उसी के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। यह भी क्वालिफाइंग नेचर है। उसी के साथ साथ आपका एक इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, जिसमें सबसे पहले तो आपकी हाइट मेजर होगी। 157 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट यहां पर मांगी गई है। जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो हिल एरियाज से बिलोंग करते हैं, जैसे कि असम हो गया, गढ़वालीज, मराठा, डोगराज, उनको रिलैक्सेशन है हाइट में। नोटिफिकेशन में जानकारी दे रखी है कि 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, वहां से आप देख लीजिएगा। बाकी मेडिकल टेस्ट जो होता है ना, वो आपका होगा, टैटू वगैरह देखे जाती है, आपकी आई साइट रेंज चेक की जाती है, हेयर रिंग चेक की जाती है, नोकनी वगैरह, ये सारी चीजें आपकी इसमें टेस्ट होती है। मेडिकल टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है। ये सारा स्टेज 2 में होगा। 1 से 2 दिन तक आपका ये चलने वाला है, ठीक है। एग्जाम सेंटर्स के बारे में भी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका एग्जाम का सेंटर होगा या फिर स्टेज सेकंड का सेंटर होगा, उसके लिए प्रेफरेंस आपसे मांगी जाएगी। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 5 एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में ही एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। फाइनली बात करते हैं स्टेज 3 के बारे में। स्टेज 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। स्टेज 3 में लगेगी एक फाइनल मेरिट आपकी एग्जाम की मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम कितने नंबर का था? 110 नंबर का था जीडी की पोस्ट के लिए। तो 110 नंबर में से अगेन कैटेगरी वाइज एक फाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है।
अब फाइनली बात करते हैं, और हाँ, स्टेज 4 के बाद आपका एक फाइनल मेडिकल टेस्ट होता है, फाइनल एक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। ट्रेनिंग आपकी INS चिल्का में होने वाली है। क्लियर है? अब फाइनली बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर हमारी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं GD की पोस्ट के ऊपर आपकी सैलरी क्या रहेगी। GD की पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 34,000 के आसपास रहेगी, यानी कि 34,000 के आसपास आपको शुरुआत में ही सैलरी मिलने लग जाएगी पर मंथ। नोटिफिकेशन में जो सैलरी आपको लिखी दिखाई दे रही होगी वो बेसिक सैलरी है। उस बेसिक सैलरी में आपके कुछ अलाउंसेस लगते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गया, हाउस रेंटल अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म शू अलाउंस तक मिल जाते हैं इसमें। तो ये आपके अलाउंसेस लगने के बाद आपकी सैलरी 34,000 के आसपास हाथ में आती है। वहीं पर अगर बात करें यांत्रिकी की पोस्ट के लिए, वहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 38 से 42,000 के आसपास आपकी रहती है। वहीं पर DB डोमेस्टिक ब्रांच की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 29 से 30,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपकी काफी अच्छी खासी सैलरी है। ये मैंने आपको नेट सैलरी बताई है, जो कि डिडक्शन और अलाउंसेस के बाद आपको मिलती है। तो सैलरी अपने आप में काफी बढ़िया है। बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। दोस्तों, आपको ट्रेनिंग पे कब भेजा जाएगा? जो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ना, वो आपका अप्रैल मई तक हो जाएगा। तो अप्रैल मई से आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। 1 साल की आपकी इसमें बिंदास ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग जो आपकी खत्म हो जाएगी जून 2025 तक हो जाएगी। जून 2025 तक फाइनली आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, यानी कि आप इंडियन कोस्ट गार्ड को सर्व करने लग जाओगे। बात करते हैं कुछ अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के बारे में जो कि आपको इंडियन कोस्ट गार्ड देता है। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटी तो मिलती है, साथ ही लीव्स यानी कि छुट्टियों का क्या चक्कर है, 45 डेज की आपको इसमें अर्न लीव मिलती है, साथ ही 8 डेज 8 दिन की इसमें 1 साल में कैजुअल लीव्स भी मिल जाती है, ठीक है, और इमरजेंसी लीव्स तो आपको इसमें मिल ही जाती है। साथ ही 75 लाख का आपको इसमें एक इंश्योरेंस कवर भी देखने को मिलता है, जो कि आप इंक्रीज करा सकते हैं टाइम के साथ और सैलरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपके इसमें सभी बेनिफिट्स हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बताया ना, वो तीनों ही पोस्ट का बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है। बस एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, एग्जाम पैटर्न में पोस्ट वाइज डिफरेंस है। जैसे कि GD का एग्जाम पैटर्न कुछ अलग है, सेक्शन फर्स्ट सेक्शन सेकंड उसमें रखा गया है। DB डोमेस्टिक ब्रांच का में केवल सेक्शन फर्स्ट होने वाला है, 60 नंबर का आपका एग्जाम रहने वाला है केवल, और यांत्रिकी की पोस्ट का भी 110 नंबर का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। GD की पोस्ट के लिए फाइनल कट ऑफ 110 नंबर में से बनेगी। DB डोमेस्टिक ब्रांच की पोस्ट के ऊपर फाइनल कट ऑफ आपकी 60 मार्क्स में से बनेगी। वहीं पर यांत्रिकी की पोस्ट के ऊपर भी फाइनल कट ऑफ आपकी 110 नंबर में से बनने वाली है। तो ये पूरा आपका फंडा रहने वाला है। बाकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, वो सब कुछ आपका सिमिलर ही रहेगा ऑलमोस्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। केवल मेल कैंडिडेट के लिए जॉब होती है, फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।